सभी को नमस्कार। मैं अवनी राजा और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट स्मार्ट, एक ऐसा शो जहां हम आपके पैसे, आपकी बचत और आपके निवेश से संबंधित सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। आज के शो में हम बात करेंगे डेट म्यूचुअल फंड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स के बारे में। आपको क्या चुनना चाहिए और क्यों? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर्ष रूटा। हर्ष जी, शो पर आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल, जब से डेट फंड्स का टैक्सेशन बदला है, तब से लोगों का मानना है कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स एक बेहतर निवेश है। आपकी क्या राय है? तो जो टैक्सेशन में बदलाव हुआ है डेट म्यूचुअल फंड्स के, उससे जो टैक्स के एडवांटेजेस थे, दो एडवांटेजेस मेजरली थे डेट म्यूचुअल फंड के। टैक्स के दो एडवांटेजेस थे, उसमें से एक एडवांटेज चला गया है, दूसरा अभी तक है। और डेट म्यूचुअल फंड्स के और कई फायदे हैं फिक्स डिपॉजिट के उनके कंपैरिजन में। तो उनको भी हमें देखना चाहिए। और जब हम डेट म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं, मैं साफ कर दूं कि डेट म्यूचुअल फंड कई तरीके के होते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले में जो हम डेट म्यूचुअल फंड देख रहे हैं, वो ऐसे डेट म्यूचुअल फंड देख रहे हैं जो सरकारी सिक्योरिटीज में या सरकारी कंपनियां जो हैं, जो AAA रेटेड हैं, उनके डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे टाइप के डेट म्यूचुअल फंड्स की जब हम बात कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट की तुलना में जब हम कंपेयर कर रहे हैं, तो वैसा टाइप का डेट म्यूचुअल फंड हम कंसीडर कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो डेट म्यूचुअल फंड्स की अगर हम और ज्यादा बात करें तो ग्रोथ ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं और डिविडेंड ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं। आप अगर इन दोनों में अंतर समझा सके तो ये मैंने जो एक लेख लिखा था, उसमें मैंने ये एनालॉजी दी थी कि आप समझिए कि आप घर में रहते हैं और उस घर में आप जो म्युनिसिपल वाटर कंज्यूम करते हैं, उस पर आपको टैक्स देना है, राइट। और घर के बाहर आपने एक टंकी बना रखी है जिसमें 1 लाख लीटर जो है पानी जमा है, राइट। अब म्युनिसिपैलिटी आपको हर महीने, हर साल समझिए 6000 लीटर पानी सप्लाई करता है। उसको आप अगर घर में डायरेक्ट लेते हैं तो उस 6000 पे आपको टैक्स देना होगा। तो वो हो गया डिविडेंड ऑप्शन। वो सिंपल है, 6000 लीटर पे जितना भी टैक्स लगता है वो देना होगा। अब घर में मंगाने के बजाय आपने म्युनिसिपैलिटी से कहा कि ये मेरे बाहर की टंकी में डाल दीजिए, और उसमें से अब आप 6000 विड्रॉ करेंगे, टंकी में से, ना कि डायरेक्ट म्युनिसिपैलिटी से। जब आप टंकी में से विड्रॉ कर रहे हैं तो ओनली एक पोर्शन जो है वो म्युनिसिपल वाटर है, और मोस्ट ऑफ द पोर्शन आपका खुद का जो वाटर टैंक में पानी था वो है। तो अब पानी 1 लाख था, उसमें 6000 जुड़ गया तो 1,06,000 हो गया। 6000 जब आपने विड्रॉ किया तो 6000 डिवाइडेड बाय 1,06,000 5.6% कुछ होता है। तो 6000 जो विड्रॉ किया उसका सिर्फ 5.6% वो ही म्युनिसिपल पानी है। बाकी का 94.4% जो है वो आपका खुद का पानी है। तो 5.6% 6000 लीटर्स का 340 लीटर होता है, और बाकी का जो 5660 लीटर्स हैं वो आपका खुद का पानी है, उस पर टैक्स नहीं लगता। तो दोनों ही केसेस में आपने 6000 लीटर कंज्यूम किया, लेकिन जिस केस में आपने म्युनिसिपैलिटी से डायरेक्टली कंज्यूम किया उस पे पूरे पे टैक्स देना पड़ा। जब आपने अपनी टंकी में डलवा के वही 6000 कंज्यूम किया तो उसमें सिर्फ 340 लीटर जो है वो म्युनिसिपल पानी है, और सिर्फ उसी पे टैक्स आपको देना है। पहले जो अभी आपने बात करी चेंज की, पहले इस 340 लीटर पर जो रेट थी वो भी कंसेशनल थी। अब वो कंसेशनल रेट नहीं है तो 340 पर भी वही टैक्स लगेगा, 6000 लीटर पे भी वही टैक्स लगेगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसमें सिर्फ 340 लीटर पे टैक्स लग रहा है आपकी। तो ये टैक्स आपका बचत हो रही है। इसको फ्यूचर में अगर कभी भी आप प्रिंसिपल कंज्यूम करेंगे तो फ्यूचर में देना होगा। लेकिन कोई भी चीज अगर सेम अमाउंट हम आज से 10 साल बाद में दें, 15 साल बाद में दें, तो ऑब्वियसली उससे काफी बचत हमारे पे होती है।
और यही इसमें दिखता है। जी, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है और ज़्यादा लोगों को शायद इसके बारे में पता नहीं होगा। लेकिन दूसरी बात हम अगर करें और डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो जैसे कि लिक्विडिटी है, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सब भी डेट म्यूचुअल फंड्स में फिक्स्ड डिपॉज़िट से ज़्यादा मिलती है। हाँ, तो अगर हम कोई भी 2 इन्वेस्टमेंट्स की तुलना करें तो उसको रिस्क, रिटर्न, लिक्विडिटी इस पे कंपेयर कर सकते हैं। रिटर्न की हमने अभी बात करी कि इवन दो प्री टैक्स रिटर्न सेम है, लेकिन पोस्ट टैक्स में आपको बेटर रिटर्न जो है एक तुलनात्मक डेट म्यूचुअल फंड से मिलेगा। रिस्क में मैं ये कहूंगा कि अगर वो कंपेरेबल डेट म्यूचुअल फंड है तो एक नॉच, एक थोड़ा सा, एक मात्र थोड़ा सा ऊपर जरूर है उसकी रिस्क। उसको अच्छे बैंक के एफडी से कंप्लीटली कंपेयर नहीं किया जा सकता, बट यस, मतलब इट इज अ टेकेबल रिस्क बेसिकली। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी में ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा लगता है कि बैंक में तो हम कभी भी विड्रॉ करके उसको करंट अकाउंट में डलवा सकते हैं, लेकिन डेट म्यूचुअल फंड में तो 2 दिन लगते हैं आपके अकाउंट में आने में। तो लिक्विडिटी पे भी बैंक एफडी स्कोर करता है, तो इस महीने में स्कोर करता है, लेकिन जो उस लिक्विडिटी का कॉस्ट है वो बहुत हाई है। और पार्शियल लिक्विडिटी, 1 करोड़ की आपने एफडी करी और आपको 5,000 रुपए चाहिए, तो उसके लिए अगर आप 1 करोड़ की एफडी तोड़ेंगे तो आपका सारा का सारा उस पर नुकसान होगा। डेट म्यूचुअल फंड में लिटरली आप 1,000 रुपया भी विड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंड इज द इंटरेस्ट। तो 1 करोड़ की एफडी में अगर आपने मई में पैसे निकाल लिए, जबकि दिए थे आपने 1 साल के लिए, 1 साल के लिए जब दिए थे तब उसकी रेट, 1 साल की रेट 6% थी, 4 से 6 महीने की रेट मानिए 4% थी। तो अब जब आपने विड्रॉ किया तो आपका ब्याज घट के 6 से 4 हो जाएगा। कई केसेस में उस पे पेनल्टी भी लगेगी, 1% पेनल्टी लग गई तो 3 हो जाएगा, नहीं भी लगी तो 4 तो पक्का ही हो जाएगा। डेट म्यूचुअल फंड में जितना पैसा निकाला उसके एनएवी में, उसके जो वैल्यू है उसमें जितना इंक्रीज हुआ है वो आपको मिल जाएगा जितना भी पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, और बाकी पे वो वैसे के वैसा चलता रहेगा। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये एक हॉलमार्क है डेट म्यूचुअल फंड का। तो फ्लेक्सिबिलिटी, बेटर पोस्ट टैक्स रिटर्न एंड कंपेरेबल रिस्क, ये तीनों को अगर हम मिलाएं तो वेरी क्लियरली एक कंपेरेबल डेट म्यूचुअल फंड एक बैंक फिक्स डिपॉजिट पे क्लियरली आउटस्कोर करेगा। जी, बिल्कुल, तो सारे एस्पेक्ट्स को देखकर फिर चुनना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है और ये अज़्यूम नहीं करना चाहिए कि सिर्फ़ फिक्स्ड डिपॉज़िट अब आपके लिए ज़्यादा सही होगा। आज के लिए हर्ष रुंगटा बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी जानकारी के लिए धन्यवाद। थैंक यू।